लोकेश कनगराज, लोकेश कनगराज, कैप्टन लोकेश कनगराज। ये नाम सुनकर क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? एक डायरेक्टर जिसके ट्रेलर ऐसे होते हैं कि आपका एड्रेनलिन आपका दिमाग फाड़ दे। एक डायरेक्टर जो एक्चुअली कैरेक्टर बनाता है। तिरछी में जो ड्रग बस्ट हुआ उसका कारण मिलिट्री या पुलिस नहीं थी। क्या रे? हथकड़ी खोल दी तो अकड़ दिखा रहा है। जेल से परोल पे बाहर आया एक कैदी था। आपके ऑफिसर ने मेरी शर्ट को खींचा, मेरा एक बटन टूट गया। माल मेरे हाथ आ गया तो तेरी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, मैं अपनी गवर्नमेंट बना लूं। अरे संभाल लेंगे। हमें जिस सच की तलाश है वो हमें सिर्फ लियो बता सकता है। यस सर। ओके सर। यस सर। जो आदमी कमल हसन को कमबैक दिलवा सकता है उसे क्या ही इंट्रोडक्शन की जरूरत। और क्या हो जब वही सेम डायरेक्टर अपने फैंस को डिसअपॉइंट करे। I just want लोकेश कनगराज to make one movie। हॉरर फार्मिंग दिखाने के चक्कर में कभी कभी मूवी अपने आप को थोड़ा इंडल्ज कर देती है। देखो मतलब देखने में ठीक है यार, लेकिन अगर आपने एक यूनिवर्स क्रिएट किया है तो इट्स अ मिड एज मूवी। और जब ये डिसअपॉइंटमेंट का रीजन एक्चुअली में सही हो, कैसे एक प्रॉमिस भी वेलकम टू माय यूनिवर्स मास्टर किसी के करियर पर एक बड़ा बोझ बन सकता है। आज इन्हीं सब पॉइंट्स पर हम बात करेंगे कि कैसे लोकेश कनगराज की सबसे बड़ी सक्सेस ही उनके लिए उनके करियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। तो ये कहानी शुरू होती है एक कैदी से। रियल कैदी नहीं, ऑफ कोर्स एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी सिर्फ आवाज ही हाइप बनाने के लिए काफी है। एक कैरेक्टर, एक मूवी जिसका नाम था कैथी, और एक ड्रीम, लोकेश कनगराज का ड्रीम। लाइफ में कुछ करना है तो सिर्फ सिनेमा। लेकिन सपने तो सबके होते हैं, जरूरी तो नहीं हर किसी में वो कैपेबिलिटी हो उस सपने को पूरा करने की। लेकिन इस आदमी में वो कैपेबिलिटी थी और था एक जुनून कुछ डिफरेंट करने का। स्क्रिप्ट रेडी थी, कैपेबिलिटी और टैलेंट भी था, बट सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो था पैसा। रिलेटेबल फील हुआ ना, बट याद रखना उनके पास टैलेंट भी था। Shit! लेकिन टाइट बजट की इस प्रॉब्लम के बाद भी उन्होंने एक रिस्क लिया और 25 करोड़ के बजट में बनाई एक एक्शन मूवी। कहानी बहुत सिंपल थी। एक आदमी जो 10 साल बाद जेल से छूटा है, उसे अपने कुछ साथियों के साथ एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचा तो मारा जाएगा, और अगर मर गया तो अनाथ आश्रम में उसका इंतजार कर रही उसकी बेटी कभी अपने बाप को नहीं देख पाएगी। बट जिस तरह से लोकेश कनगराज ने इस पूरी स्टोरी को एग्जीक्यूट किया, उसके बारे में बोलने जाऊं तो शब्द कम पड़ जाएंगे। और इसी ब्रिलियंट विजन और डायरेक्शन की वजह से 25 करोड़ में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए 105 करोड़, जो लोकेश के लिए बहुत बड़ा नंबर था। और एक चीज और कंफर्म थी कि उनका लक कुछ ज्यादा ही अच्छा था, क्योंकि इसके बाद जिस अगली मूवी पर वो काम करने वाले थे वो उनके करियर को 7वें आसमान पर ले जाने वाली थी। और ये मूवी थी विक्रम। विक्रम 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 विक्रम। फहद फासिल, विजय सेतुपति, टाइटल रोल में खुद कमल हसन। 3 घंटे बाद सिर्फ एक शब्द बचा था मेरी डिक्शनरी में, गूज़बम्प्स। स्टाइलाइज्ड म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर दिया, सुन के लग रहा था मैं देखूं पिक्चर या नाचूं। गो एंड वॉच विक्रम। कमल हसन ने खा डाला, एक नंबर मूवी थी। इट्स भौकाल मास्टरपीस ब्लॉकबस्टर। धांसू पिक्चर है। एक नंबर जबरदस्त पिक्चर है बॉस, ऐसा पिक्चर होना चाहिए। कमल हसन, विजय सेतुपति, एक नंबर। देखो, लक एक बार तुम्हारा साथ दे सकता है, बट दूसरी बार तुम्हारा टैलेंट ही तुम्हें बचा सकता है। और लोकेश कनगराज ने विक्रम मूवी से ये प्रूव कर दिया। हर कोई बस इसी मूवी की बात कर रहा था, कैसे एक मूवी से कमल हसन का कमबैक हुआ। ऑफ कोर्स कमर्शियली, एक्टिंग के मामले में तो मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत भी थी, लेकिन इस पूरी मूवी से ज्यादा अगर किसी चीज की बात हो रही थी तो वो था रोलेक्स। एक बहुत बड़े एक्टर का कैमियो है भाई साहब, और उसे देखकर ना दिल ऐसा बाग बाग हो गया। विक्रम देखो पता चलेगा बिग डैडी। उसका स्पॉइलर मेरे को पहले पता चल गया था मालूम है। पहले अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे को नहीं पता था। मैंने बस नाम सुना, मैंने कहा यार वो नाम भी इतना वियर्ड है कि यू डोंट अंडरस्टैंड। मैं थिएटर में गया और जब वो आया मैंने कहा ये यस सर। ओके सर। यस सर। और इसी के साथ ये मूवी बन गई लोकेश कनगराज की सबसे बड़ी सक्सेस। हर तरफ बस उन्हीं की बात हो रही थी, लेकिन सक्सेस के साथ सबसे बड़ी चीज कोई आती है तो वो है उम्मीदें और प्रेशर कि अब इसके बाद क्या। लेकिन फिर आई एक अनाउंसमेंट, ब्लडी स्वीट।
लेकिन एक्चुअली जब ये मूवी रिलीज हुई तो रिएक्शन बहुत मिक्स थे। किसी को मूवी का विलन बहुत वीक फील हुआ, तो किसी को लगा लियो की बैक स्टोरी और एंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी, और किसी को मूवी के एलसीयू से कनेक्शन बहुत फोर्स्ड फील हुए। लेकिन लोगों को असली डिसअपॉइंटमेंट तो होने वाली थी लोकेश की नेक्स्ट मूवी से। सबको लग रहा था कि वो अभी भी एलसीयू की नेक्स्ट मूवी पर काम करेंगे, पर उन्होंने एक डिफरेंट डायरेक्शन को चूज किया। गलत न सही, बस खेलते रहो। पहली बार लोकेश एक इतने बड़े कमर्शियल सुपरस्टार के साथ काम करने वाले थे। लोग बिल्कुल मान कर बैठे थे कि इस बार भी विक्रम जैसा कोई मास्टरपीस देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकेश इस बार जिस हीरो के साथ काम कर रहे थे वो खुद में ही पूरा पावर हाउस हैं, और उनका नाम बताने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी बोल देता हूँ, रजनीकांत। और सब उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस बार लोकेश रजनी सर को भी एक नए रूप में दिखाएंगे, बट जैसे ही मूवी का पहला ट्रेलर आया तो शायद लोग इतने खुश नहीं थे। इस ट्रेलर में मेजॉरिटी टाइम हम लोग कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। लोकेश कनगराज भी अपनी एलसीयू का वादा करके अपने फेवरेट स्टार के साथ साइड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कि तमिल मेकर्स हिंदी ऑडियंस का ज्यादा केयर नहीं करते, रैंडम सा रिलीज कर देते। और लोगों की ये डिसअपॉइंटमेंट मूवी और लोकेश दोनों को ही अफेक्ट करने वाली थी, क्योंकि इस ट्रेलर ने एक्चुअली लोगों की एक्सपेक्टेशंस को ऑलरेडी कम कर दिया था, जो काफी बुरा फ्यूचर दिखा रहे थे मूवी के लिए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब कुली मूवी रिलीज हुई तो लोगों का रिएक्शन अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था। अब ये पूरी चीज को इतना भयानक कॉम्प्लिकेट करके बताया हुआ है कि मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता हूँ। इट्स अ मिड एज मूवी। फिल्म में ट्विस्ट नहीं, ट्विस्ट के बीच में फिल्म को बनाया गया है, जिसके ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखकर तो अब्बास मस्तान भी प्राउड करेंगे। इट इज वेरी सिमिलर टू विक्रम। स्वैग, ऑरा, वाइब। और इसी के साथ ये बना लोकेश कनगराज का पहला बुरा प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू पब्लिक। बट अगर कमर्शियली देखने जाए तो इस मूवी ने एक्चुअली बहुत अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन शायद हर बार कमर्शियल सक्सेस भी उसे खाली मन को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, जो लोकेश ने बाद में एक्सेप्ट भी किया कि उनकी इस मूवी में काफी कमियां थी जिन पर काम किया जा सकता था। बट मैं और आई बिलीव आप भी शायद यही उम्मीद करते होंगे कि बस यही उनका लास्ट बैड प्रोजेक्ट हो। और अभी अगर फैंस की कोई सबसे बड़ी विश है उनसे, इंक्लूडिंग मी, तो वो ये है कि सर प्लीज एलसीयू की किसी मूवी पर काम करो। I mean, कभी पता चलता है कि वो आमिर खान के साथ सुपर हीरो मूवी बनाना चाहते हैं, तो कभी कमल हसन और रजनीकांत के कोलैब करवाना चाहते हैं, और ये सब कम था तो खुद ही एक्टर बन गए भाई साहब। बट सीरियसली बोलूं तो एज अ डायरेक्टर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस चीज को आपने शुरू किया था उसे खत्म करिए। अप्स एंड डाउन तो बड़े से बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स में आते हैं, फिर भी अगर एंडिंग अच्छी हो तो बाद में तो जर्नी भी अच्छी ही फील होती है। तो हाँ, बस यही थी मेरी एक छोटी सी कोशिश लोकेश कनगराज और एलसीयू की इस जर्नी को दिखाने की। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।